नमस्कार। मोक्षदा एकादशी की इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा से अंत तक सुनने मात्र से ही जीवन में शांति, शुभता और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए इसे पूरा जरूर सुनें। आपका स्वागत है व्रत कथा सागर चैनल पर। आज हम सुनेंगे एक अत्यंत पवित्र और शुभ कथा, मोक्षदा एकादशी की कथा, जो इस वर्ष 1 दिसंबर 2025 सोमवार के दिन पड़ रही है और सोमवार और एकादशी का एक साथ आना अत्यंत शुभ माना गया है। सबसे पहले 2 सरल बातें समझना जरूरी है ताकि यह कथा मन में गहरे उतर सके। पहली बात, मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है आत्मा का सभी दुखों, भय और जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। बहुत सरल शब्दों में मोक्ष का मतलब आत्मा की पूर्ण आजादी, जहाँ सिर्फ शांति होती है, प्रकाश होता है और भगवान के करीब होने का आनंद मिलता है। दूसरी बात, एकादशी क्या है? हर चंद्र मास में 2 बार आने वाली 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह वह समय होता है जब मन सबसे शांत रहता है, ध्यान और जप का फल कई गुना बढ़ जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त होता है। अब इन दोनों शब्दों को जोड़ दे, मोक्ष प्लस दा बराबर मोक्ष देने वाली एकादशी, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। और यही वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह दिन गीता जयंती भी कहलाता है। अब आइए इस दिव्य तिथि से जोड़ाई वह पवित्र कथा सुनते हैं जो सदियों से सुनाई जा रही है। बहुत समय पहले विदर्भ देश नाम का एक बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा था वैकुंठ, दयालु, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा का सच्चा रक्षक। एक रात राजा ने एक बहुत विचित्र और डरावना स्वप्न देखा। उसने देखा कि उसके स्वर्गवासी पिता एक अंधेरी जगह में कष्ट झेल रहे हैं। उनका चेहरा दुख से भरा था। उन्होंने स्वप्न में कहा, पुत्र, मेरे कुछ कर्म अधूरे रह गए हैं और इसी कारण मैं यह कष्ट भोग रहा हूँ। मुझे मुक्ति दिलाओ। राजा घबरा कर जाग गया। उसका हृदय बेचैन हो उठा। वह सोचने लगा, मैं पूजा करता हूँ, धर्म निभाता हूँ, फिर मेरे पिता दुख में क्यों हैं? अगले ही दिन वह अपने गुरुदेव के पास पहुंचा और सब कुछ बताया। गुरुदेव ने ध्यान किया और बोले, राजन, इसका समाधान है। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं पर एक दिव्य आश्रम है। वहाँ एक महान ऋषि रहते हैं। तुम उन्हीं से उपाय पूछो। राजा तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस दिव्य आश्रम पहुंचा। वहाँ अद्भुत शांति थी। आश्रम के भीतर तेजस्वी ऋषि परमदर्शी विराजमान थे। राजा ने उनके चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, कृपया मेरे पिता को मुक्ति का मार्ग दिखाए। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, राजन, कुछ ही दिनों में मोक्ष देने वाली तिथि आने वाली है, मोक्षदा एकादशी। यदि तुम उस दिन पूर्ण भक्ति, नियम और दान के साथ व्रत रखो और उसका पुण्य अपने पिता को अर्पित कर दो, तो उनके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। राजा ने उसी क्षण संकल्प ले लिया। मोक्षदा एकादशी का दिन आया। राजा ने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, दीपक जलाया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लिया। उसने पूरे दिन व्रत रखा, गीता का पाठ किया, विष्णु सहस्रनाम का जप किया, जरूरतमंदों को दान दिया और पूरी रात भगवान का स्मरण करता रहा। पूजा पूर्ण होने के बाद उसने अपने व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। उसी रात राजा ने स्वप्न में पिता को फिर देखा। इस बार उनका चेहरा तेजस्वी, शांत और प्रसन्न था। उन्होंने कहा, पुत्र, आज तुम्हारे व्रत ने मेरा उद्धार कर दिया। अब मैं दुखों से मुक्त हूँ। तुम्हारी भक्ति सफल हुई। राजा की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मोक्षदा एकादशी इसीलिए कहा जाता है, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत सच्चे मन से करता है, उसके जीवन में कल्याण होता है और उसके पूर्वजों को भी मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यदि आप व्रत रखना चाहे
तो यह जानना बहुत सरल है। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने, दीपक जलाए, भगवान विष्णु की पूजा करे। व्रत फल जल केवल एक समय फलाहार या अपनी क्षमता के अनुसार रखा जा सकता है। शाम को दीपक जलाकर प्रसाद चढ़ाई और अगले दिन प्रातः व्रत का पारण करें। सबसे महत्वपूर्ण है भक्ति। यदि यह पवित्र कथा आपके हृदय को छू जाए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और व्रत कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जय श्री कृष्णा।